वेलकम बैक टू 9 क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 6 सितंबर का करंट अफेयर्स। बट आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे जिस तरीके से टीचर्स डे विश किया है, मैं अपने जीवन में भी कभी कामना नहीं की थी कि कभी मेरा ऐसा दिन आएगा, और आप सभी की वजह से वो पॉसिबल हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई आप सभी के इतने अच्छे अच्छे विशेस देखकर। कल मुझे लगा कि मैं वाकई में वो चीज़ कर रही हूँ जो मुझे करनी चाहिए थी आप सभी लोगों के लिए। सो बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए, और मेरे लिए आप लोगों से बस एक ही गिफ्ट चाहिए है, वो है कि आप लोग बस अपना सिलेक्शन तय करें। बाकी मेहनत मेरी होगी, आपको बस सिलेक्शन पाना है। तो उसके लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, सुरक्षित रहिए, बाकी अपना करियर बस आगे बढ़ाते रहिए। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है आपसे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 सितंबर 2022 को किस स्थान पर 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और गान लॉन्च किया है? ये आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे क्योंकि ये आपके नेशनल जो आपके गेम्स है उनकी बात की जा रही है। इनका शुभंकर और गान कहाँ पर लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में इन्होंने लॉन्च किया है। कौन सा ये आपके हैं? ये 36वें राष्ट्रीय खेल हैं आपके। आपको ये ज़रूर याद रखना है कि कौन से हैं, 36वें हैं, ठीक है। अब ये भी आपसे पूछा जाता है कि शुभंकर क्या है, तो पहले तो आपको हेडिंग क्या करनी है? हेडिंग आपको डालनी है 36वें राष्ट्रीय खेल, ठीक, राष्ट्रीय खेल। इस तरीके से आपकी हेडिंग होगी आपकी कॉपी में। उसके बाद आपको लिखना है कि केंद्रीय मंत्री ने इनका शुभंकर और गान लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है? पहला पॉइंट यही लिखना है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभंकर और गान लॉन्च किया है। उसके बाद लिखिएगा शुभंकर, जो ये आपका शुभंकर है, शुभंकर को सबज नाम दिया गया है। देखिए आपसे यही पूछा जाएगा कि शुभंकर को, राष्ट्रीय खेल के शुभंकर को क्या नाम दिया गया? तो सबज नाम दिया गया। क्या? ये सबज लिखा हुआ है, ठीक है, सा वा और जा, इस तरीके से लिखिएगा। मैं फिर से लिख दे रही, आई थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें। कभी कभी पेन जो है थोड़ा सा ब्लिंक कर जाता है, तो यहाँ पर आपको सबज लिखना है। सबज नाम दिया गया, नाम दिया गया। इसका जो अर्थ है गुजराती में वो आपको याद रखना है, शावक। तो जिसका लिख ही लीजिएगा, जिसका गुजराती में अर्थ, गुजराती जो है आपकी भाषा, गुजराती में अर्थ क्या है? अर्थ है शावक, शावक, ठीक। गान की थीम क्या रही? तो थीम आपको महत्वपूर्ण है कि गान की जो थीम है, राष्ट्रीय जो आपके खेल हैं, इनके गान की थीम आपको याद रखना है। गान की थीम क्या रही है? थीम बहुत महत्वपूर्ण है। एक भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। बीच में और मोर मत लगा दीजिएगा, बिल्कुल आपको एज इट इज़ लिख लेना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है? अगला पॉइंट आपको इसी में लिख लेना है कि आपके राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण का आयोजन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच गुजरात के 6 शहरों में आपका किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है कि कितने शहरों में, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, गुजरात के 6 शहरों में। गुजरात के 6 शहरों में, कितने? 6 शहरों में, शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक। बस आप इतना लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें कि भारत में राष्ट्रीय खेलों के विभिन्न खेल जो हैं इसमें शामिल किए जाते हैं, इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के जो खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे के खिलाफ भाग लेते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपके जो राष्ट्रीय खेल हैं इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए। तो आपके राष्ट्रीय खेल लिख लीजिए। देखिए इस बार आपके राष्ट्रीय खेल हुए हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपके राष्ट्रीय खेल प्रथम आयोजन इनका कब हुआ था, हेडक्वार्टर्स इनका कहाँ पर है, आदर्श वाक्य इनका क्या है। तो देखिए प्रथम आयोजन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनका याद रख लेना है आपको। प्रथम आयोजन इस तरीके से लिखिएगा, कोलन लगाइएगा, और 1924 में इनका प्रथम आयोजन हुआ था। काफ़ी पहले से इनका आयोजन हो रहा है। हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें तो इनके हेडक्वार्टर्स हैं ओलंपिक भवन, न्यू दिल्ली। कहाँ पर? ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक, ओलंपिक भवन, ओलंपिक भवन न्यू दिल्ली, एनडी यानी कि न्यू दिल्ली, आप समझ लीजिएगा। अगर हम बात करें इनका जो आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य, तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, गेट सेट प्ले। क्या है? गेट सेट प्ले, गेट सेट प्ले, ठीक। तो ये आपको इतनी चीज़ें याद रखना है इनके बारे में। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
आपको आंसर आपका मिल गया होगा। क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट, आपके सितंबर 2022 में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 डच F1 ग्रैंड प्रिक्स, देखिए ये डच F1 ग्रैंड प्रिक्स की बात की जा रही है, ये किसने जीता है। तो आप लोगों ने अभी इतने जितने भी ग्रैंड प्रिक्स देखे होंगे मैक्सिमम, तो वो आपके मैक्स वर्स्टैपेन ही जीत रहे हैं। तो आप इनको याद रख लीजिएगा और मैं बता देती हूँ आपको जो आपके इम्पोर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स हैं वो। अब दूसरे स्थान पर कौन रहा है, तीसरे पर इतना देखिए किसी की मेमोरी नहीं है कि आप इतना याद रख सके, लेकिन आपसे थोड़ी बहुत चीज़ें पूछी जा सकती हैं इनकी। मैक्स वर्स्टैपेन के बारे में आपको पहला तो ये याद रखना है कि इन्होंने अब तक 30 रेस जीती हैं। कितनी? अब तक इन्होंने 30 रेस जीती हैं, ये आपको याद रखना है। 30 रेस जीती हैं टोटल, ठीक। अब अगर यहाँ पर इनका जिक्र हो रहा है तो यहीं पर मैं इनके जो इन्होंने अभी फ़िलहाल में 2022 में जो F1 रेस विजेता जो रहे हैं, तो इन्होंने कौन कौन सी आपकी जो है प्रिक्स जीती हैं वो मैं आपको बता दे रही। तो इनमें आपको याद रखना है बेल्जियम ग्रांड प्री। दूसरा आपको याद रखना है हंगेरियन भी इन्होंने ही जीता है। तो अब इनका पढ़ रहे हैं तो इन्हीं का बस याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। हंगेरियन ग्रांड प्री। उसके बाद आपको याद रखना है सऊदी अरब ग्रांड प्री भी इन्होंने ही जीता है। कौन सा? सऊदी अरब ग्रांड प्री, ठीक है। सऊदी अरब ग्रांड प्री मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। और अजरबैजान ग्रांड प्री इन्होंने ही जीता है। ये देखिए 2022 के ही हैं, पुराने नहीं हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इस बार। अजरबैजान ग्रांड प्री भी इन्होंने ही जीता है। उसके बाद इनको याद रखना है आपको कैनेडियन इन्होंने जीता है। कैनेडियन होता है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ 1 मिनट, कैनेडियन लिखिएगा इसमें, कैनेडियन ग्रांड प्री। तो किन्होंने जीता है? कैनेडियन ग्रांड प्री इन्होंने ही जीता है, ठीक। आपको इनका इतना स्पेनिश ग्रांड प्री भी इन्होंने ही जीता है। कौन सा? स्पेनिश ग्रांड प्री। तो याद रखिएगा स्पेनिश ग्रांड प्री भी इन्होंने ही जीता हुआ है, ठीक। अब थोड़ा सा यहाँ पर चार्ल्स लेक्लर जो हैं इनके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से आपके जीते हैं, क्योंकि ये 2022 के हैं इसीलिए। तो बहरीन जो आपका है, बहरीन ग्रांड प्री, आप लेक्लर के बारे में लिख लीजिएगा कि इन्होंने कौन सा जीता है। बहरीन ग्रांड प्री इन्होंने जीता है। कौन सा? बहरीन ग्रांड प्री इन्होंने ही जीता है, ठीक है, चार्ल्स लेक्लर ने। और इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई, अभी मैंने आपको करंट में कुछ दिन पहले बताया था ये वाला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रांड प्री इन्होंने ही जीता है। किसने? आपके चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। तो बस आपको इनके 2 याद रख लेना है, बाकी आपका काम बन जाएगा, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपसे कि सितंबर 2022 में किस देश के साइकिल चालकों ने लेह साइकिलिंग विश्व कप पुरुष और महिला वर्ग जीती है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर जर्मनी। क्या? जर्मनी यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की जो कैपिटल है वो आपको पता होगी शायद, बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। मुद्रा आप लोगों को पता ही है, करेंसी इनकी है यूरो। करेंसी क्या है? यूरो है। अगर हम बात करें चांसलर की, तो इनकी चांसलर याद रखिएगा ओलाफ स्कोल्ज इनकी स्कोल्ज, ठीक है, इनकी चांसलर है। आधा ला लिखा हुआ है ये, ठीक। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा करंट अफेयर्स। प्लीज़ आप लोगों से मुझे बस एक ही फेवर चाहिए है जो मैं हर वीडियो में आपके साथ आपसे शेयर करती हूँ। आप लोग बस मेरी एक हेल्प कर दीजिएगा कि आप जैसे किसी दोस्त से अपने मिलते हैं तो उससे एक बार आप जिक्र कर दीजिएगा नेक्स्ट क्लासेस के बारे में। फ़ोन पर शेयर करना चाहें तो आप फ़ोन पर भी शेयर करते हैं, क्योंकि हम अपने डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी हम अपने दोस्तों के साथ मिलते ही हैं। तो अगर आप इतना कर देंगे ना तो मेरे लिए बहुत, मैं कहूँगी कि मेरे लिए ये सब कुछ हो जाएगा। इतना ही आप लोग बस कर दीजिए मेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस स्थान पर आपका स्थापित किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पहला नाइट स्काई अभयारण्य है, तो ये आपके लद्दाख में आपका आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये एक ही ऑप्शन था, ये लद्दाख, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी इस भी जो है हमारा जो लाइव सेशन होना था वो नहीं हो पाया है कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से। मैं उसमें आपको ये बताना चाह रही थी कि अब मैं आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगी, पिछले 6 महीने का, और वो आपका इसी सप्ताह में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले 6 महीने का एक एक करंट अफेयर आपको पढ़ाऊँगी। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जो आपका उस करंट अफेयर से बाहर आएगा, ठीक। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ये जो आपकी परियोजना है नाइट स्काई अभयारण्य, तो इसमें होगा क्या? इसमें आपका ये जो स्थापित किया जा रहा है, इसके तहत आपके चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में लद्दाख के हानले में, कहाँ पर? हानले में पहली बार नाइट स्काई अभयारण्य आपका बनाया जा रहा है। आपसे ये पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। परियोजना के तहत, इस परियोजना के तहत क्या होगा? इस परियोजना के तहत चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में लद्दाख, कहाँ पर? लद्दाख के हानले में पहली बार इसी तरीके से आपको नोट करना है, पहली बार नाइट स्काई अभयारण्य बनाया जा रहा है। अभयारण्य भी बनाया जा रहा है, याद रखिएगा आप लोग। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो आपका लद्दाख है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है, आप सभी को पता होगा। अगर हम बात करें लद्दाख में जो आपके राष्ट्रीय उद्यान और जो अभयारण्य है उनके बारे में, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका हेमिस। आप लोगों ने नाम सुना होगा हेमिस। कौन सा? हेमिस आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके लद्दाख में ही है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है हेमिस। उसके बाद काराकोरम। कौन सा? काराकोरम, जिसे नुब्रा शियोक कहते हैं। क्या कहते हैं? नुब्रा शियोक। तो ब्रैकेट में ही आपको लिख लेना है, ठीक है। नुब्रा शियोक वन्यजीव अभयारण्य भी आपके लद्दाख में है। अभी आपने पढ़ा है चांगथांग, अब भी हाल आप पढ़ के आए हैं चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वन्यजीव अभयारण्य, ये आपका लद्दाख में है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में किस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ये आपका 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। पर महत्वपूर्ण ये होता है कि आपका ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और ये क्या थे? तो ये आपके जो पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, देखिए बस यहाँ पर लॉजिक आपको देखना होता है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा अब कभी कि कब मनाया जाता है, ये बच्चे को पता है। पूछा ये जाता है एग्ज़ाम में कि आपके जिनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है वो क्या थे? तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। बस आपको खाली इतना याद रखना है, ठीक। सो अभी यही लिख लीजिए, यह हेडिंग करिएगा शिक्षक दिवस, आगे लिखिएगा 5 सितंबर, फिर लिखिएगा यह दिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, ठीक है। ये हमारे सेकंड नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं और पहले नंबर के ये उपराष्ट्रपति जी रहे हैं। तो आपको ये सीक्वेंस देखिए याद रखना है। डॉक्टर कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती, राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, ठीक। इतना लिख लेना है आप लोगों को। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्हें भारत रत्न भी मिला था, तो ये महत्वपूर्ण है कि इनको भारत रत्न कब दिया गया। तो भारत रत्न याद रखिएगा, इनको 1954 में मिला था भारत रत्न। अब यहाँ पर जब इनका जिक्र हो गया है सितंबर में दिवस का, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो आपको आगे दिवस पढ़ाऊँगी मैं वो सारे। तो अभी आपको सुनना है क्योंकि अभी तो आपने सितंबर में कुछ पढ़ा नहीं है ज़्यादा, खाली 2 सितंबर पढ़ा था और आज आपने क्या पढ़ा है? 5 सितंबर पढ़ा है। तो मैं पूरे सितंबर भर के आपको दिवस एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। शुरुआत करते हैं 2 सितंबर से। हमने 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया। कौन सा? विश्व नारियल दिवस मनाया। 5 सितंबर को आप सभी को पता है शिक्षक दिवस हमने मनाया। कौन सा? शिक्षक दिवस हमने मनाया है। उसके बाद हम आ जाते हैं 8 सितंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
विश्व साक्षरता दिवस हम मनाएंगे। आगे चल के आएगा जब 8 सितंबर तो हम विश्व साक्षरता दिवस मनाएंगे। 14 सितंबर आप सभी को पता होगा, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। इसी के जस्ट एक दिन बाद हमारा इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट होता है। कौन सा? राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे। ठीक, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस जो है आपका मनाया जाता है। 16 सितंबर आपको पता होगा, आप लोग पर्यावरण में ये पढ़ते हैं। कौन सा? विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे हम मनाते हैं 16 सितंबर को। उसके बाद हम आ जाते हैं 21 सितंबर, जिसमें हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। आपको खाली सुनना है, जब पूरे सितंबर में ये रिवाइज करवाऊंगी तो आपको मुँह जुबानी याद होंगे, तो आपको बस सुनते रहना है, ठीक है? प्रेशर नहीं लेना है आपको। उसके बाद हम 24 सितंबर पर मूव करेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे विश्व समुद्री दिवस। कौन सा? विश्व समुद्री दिवस पढ़ेंगे। उसके बाद हम 26 सितंबर पर जाएंगे तो विश्व नदी दिवस। पहले हमने समुद्र दिवस मनाया, उसके बाद हम नदी दिवस मनाएंगे, ठीक है? 27 सितंबर आप सभी को पता होगा, सबको पर्यटन अच्छा लगता है, विश्व पर्यटन दिवस हम मनाते हैं, ठीक है? कौन सा? विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। तो इतने दिवस आपको मैं आगे चल के पढ़ाऊँगी। आप लोग जब पूरे सितंबर भर इनको देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात है नहीं है, और आप सभी लोग बहुत टैलेंटेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि 4 सितंबर 2022 को कुआलालंपुर में मलेशियाई एज ग्रुप रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सो आपको यहाँ पर याद रखना है अनिष्का वियानी। किसने? अनिष्का वियानी ने, अनुष्का नहीं है, ठीक है? ये अनिष्का है। अनिष्का वियानी ने जो है आपका गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपके सामने है, और ये न्यूज़ आप लोगों ने ज़रूर, सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत इनका नाम जो है आपने सुना ही होगा। कल के 4 सितंबर के दिन टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष और उद्योगपति, उनका नाम क्या था, जिनका 4 सितंबर 2022 को निधन हो गया? तो इस शाम के टाइम आपने न्यूज़ सुनी होगी। तो इनका नाम था साइरस मिस्त्री। क्या नाम था इनका? साइरस मिस्त्री। इनका जो है एक एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई है, एक कार दुर्घटना थी जिसमें इनकी डेथ हो गई है, आपको इतना याद रखना है। अगर हम बात करें किसकी? टाटा सन्स की, तो टाटा सन्स के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। टाटा सन्स, टाटा सन्स, टाटा सन्स के मालिक आपको पता होगा कौन है? टाटा सन्स हैं। संस्थापक आपके लिए खाली महत्वपूर्ण है कि इनके संस्थापक कौन है, तो इनके संस्थापक थे जमशेद टाटा, जमशेदजी टाटा। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, जमशेदजी टाटा जो हैं इनके क्या थे? संस्थापक थे। अगर हम बात करें फाउंडेड यानी कि स्थापना की, तो स्थापना आप लोगों को लिख लेना। अगर आप याद कर पाएँ तो अच्छी बात है, ठीक है? नहीं तो फिर कोई बात नहीं, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 1868 में इनकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? ये आपको याद रखना है, मुंबई में की गई थी। और हेडक्वार्टर्स आपको याद रखना है, इनकी मुंबई में इनके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है? मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। अभी आपको क्वेश्चन ठीक से दिख रहा है ना? क्वेश्चन आपके सामने है। आपको डैश 9 सितंबर 2022 में इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिजिलेटर के साथ एक नई तकनीकी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। आपको बताना है किसने किया है। आंसर विल बी इसरो। कौन? ISRO, आपका प्यारा इसरो जो है, इन्होंने ऐसा किया है। इन्होंने इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिजिलेटर के साथ एक नई जो टेक्निक है इसका विकास किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिन्हें आप इसरो कहते हैं, ठीक? और अगर हम बात करें कि आपका ये इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिजिलेटर क्या है, तो ये आपके मंगल और शुक्र सहित भविष्य के मिशनों के लिए कई अनुप्रयोग के साथ एक गेम चेंजर है। अब यहाँ पर आपको इसरो के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ जो आप लोगों को याद रखना है और जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इनका हिंदी में नाम तो पता चल ही गया, इंग्लिश में आपको इनका नाम याद रखना है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लिख लीजिएगा INDIN, इंडियन SPACE स्पेस रिसर्च RESERCH होता है, ठीक है? ERCH रिसर्च ORGANINISATION ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अगर हम बात करें कि इसरो कब आपका जो है इनकी स्थापना की गई थी, FOUN, तो फाउंडेड में लिखिएगा आप कि इनकी स्थापना 15 अगस्त। देखिए इनके बारे में सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इनकी स्थापना हर एक चीज़ पूछा जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन आएगा तो ये महत्वपूर्ण है। 1969 में आपकी जो इनकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें इनके हेडक्वार्टर्स की, तो इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? इनके हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलुरु, VENGALURE,
RU, ठीक है, बेंगलुरु में इनके हेडक्वार्टर हैं। और अगर हम बात करें इनके फाउंडर की, FOUNDER, फाउंडर कौन है? फाउंडर हैं इनके विक्रम साराभाई जी, VIKRAM, विक्रम, सारा SARABHAI, विक्रम साराभाई। अगर हम बात करें चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन भी लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रही, वहाँ पर जगह नहीं है, तो इनके चेयरमैन आपको याद रखने पड़ेंगे। श्रीधर पाणिकर सोमनाथ, लिख लीजिए, श्रीधर SHRREDHARA, श्रीधरा, पाणिकर PANICKER, पाणिकर, सोमनाथ SOMANATH, सोमनाथ, ये इनका पूरा नाम है। आप लोगों को एस सोमनाथ अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे थे, लेकिन कई बार एग्जाम में कंफ्यूज कर दिया जाता है। एस सोमनाथ आपको दिया जाएगा और एस सोमनाथ का पूरा नाम पूछ लिया जाएगा, तो एटलीस्ट पता रहे कि भाई ये बहुत ऊंची पोस्ट है भाई इसरो की, ठीक। तो इनका नाम पता होना चाहिए, श्रीधरा पाणिकर सोमनाथ। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।